आपने कई महान सैनिकों की कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसे स्नाइपर की कहानी सुनी है जिसने अकेले ही अपने दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया? एक ऐसा शूटर जिसकी गोलियां सिर्फ शरीर नहीं बेचती थी, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध भी जीतती थी। ये कहानी है कार्लोस नॉर्मन हैदकॉक सेकेंड की, एक अमेरिकी स्नाइपर जिसने वियतनाम युद्ध में वो कारनामे किए जो आज भी दुनिया के सबसे बेहतरीन निशानेबाजों को प्रेरित करते हैं। और हाँ, इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि वह हमेशा अपनी टोपी पर वाइट फेदर यानी सफ़ेद पंख लगाकर चलते थे ताकि दुश्मन उन्हें आसानी से पहचान सके। लेकिन विडंबना देखिए, कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पाया। कार्लोस का जन्म 20 मई 1942 को अमेरिका के अरकासस में हुआ। उनका बचपन बेहद साधारण था, लेकिन उन्हें बचपन से ही शिकार और निशानेबाजी का शौक था। वह अपने दादा के साथ जंगलों में जाते, बंदूक चलाने की कला सीखते और वहीं से उनके ट्रेनिंग की नींव रखी गई। जैसे ही वह 17 साल के हुए, उन्होंने अमेरिकी मरीन कॉर्प्स ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर उनकी निशानेबाजी की प्रतिभा सबके सामने आई और जल्द ही वह स्नाइपर स्कूल के लिए चुन लिए गए। अब अगर हम इतिहास देखें तो एक बेहतरीन स्नाइपर बनने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है: सटीक निशाना, धैर्य और रणनीति। कार्लोस के पास ये तीनों चीज़ें थी और आगे चलकर ये ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 1966 में कार्लोस को वियतनाम युद्ध में भेजा गया। वहां जाकर उन्होंने अपने स्किल्स का ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरी वियतकांग सेना उनके नाम से कांपने लगी। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सुनिए। कार्लोस हमेशा अपनी टोपी पर एक सफ़ेद पंख लगाकर रखते थे। यह उनके दुश्मनों के लिए खुली चुनौती थी। हाँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे ढूंढो और मारो। लेकिन कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाया। उनकी ऑफिशियल किल काउंट 93 थी, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने 300 से ज़्यादा दुश्मनों को ख़त्म किया। उनके डर का आलम ये था कि वियतनामी सेना ने उन पर $30,000 का इनाम रख दिया, लेकिन फिर भी कोई भी स्नाइपर उन्हें हरा नहीं सका। अब बात करते हैं उनके कुछ सबसे पागलपन भरे मिशनों की। उनका सबसे कठिन मिशन था एक दुश्मन जनरल को ख़त्म करना। इस मिशन के लिए उन्होंने 3 दिन और 3 रातें बिना रुके, बिना किसी सहारे के सिर्फ घास में रेंगते हुए बिताई। इन्हें खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला और अगर जरा सी भी हलचल होती तो वह पकड़े जाते। लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और जैसे ही सही समय आया, उन्होंने ट्रिगर दबाया। एक गोली, एक जनरल खत्म। अब यह घटना इतनी पागल थी कि इसे 1 in a million शॉट कहा जाता है। वियतकांग के सबसे घातक स्नाइपर कोबरा ने कार्लोस को मारने की ठानी थी, लेकिन कार्लोस ने एक इतिहास रचने वाला शॉट मारा।
उन्होंने इतनी सटीक गोली चलाई कि वह सीधा कोबरा के राइफल के टेलीस्कोप से होते हुए उसकी आंखों में जा लगी। यह शॉट सिर्फ किस्मत नहीं था, बल्कि सालों की ट्रेनिंग और अनुभव का नतीजा था। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कार्लोस ने लंबी दूरी से भी कोई शॉट मारा? हाँ, उन्होंने एक 2460 गज दूर से एक वियतनामी सैनिक को खत्म किया। यह शॉट उस समय का दुनिया का सबसे लंबी दूरी का स्नाइपर किल था और यह रिकॉर्ड लगभग 35 साल तक बना रहा। उन्नीस में एक मिशन के दौरान कार्लोस का ट्रैक्टर एक बारूदी सुरंग से टकरा गया। उनके शरीर में आग लग गई, लेकिन उन्होंने अपने 7 साथियों की जान बचाई। इस हादसे ने उनके करियर को खत्म कर दिया, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति को नहीं। उन्होंने यूएस मरीन के स्नाइपर स्कूल को ट्रेनिंग देने में अपनी ज़िंदगी लगा दी, लेकिन यहाँ एक और दुखद मोड़ आया। 1975 में उन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी हो गई। यह एक ऐसी बीमारी थी जिसने धीरे धीरे उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया। 1999 में 56 साल की उम्र में कार्लोस का निधन हो गया। लेकिन क्या उनकी कहानी खत्म हो गई? नहीं, उनकी विरासत आज भी जिंदा है। M25 स्नाइपर राइफल को उनके सम्मान में वाइट फेदर नाम दिया गया। अमेरिकी सेना में उनकी तकनीकें आज भी स्नाइपर ट्रेनिंग का हिस्सा है। उनकी ज़िंदगी पर कई किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। कार्लोस हैथकॉक सिर्फ एक स्नाइपर नहीं थे, वह एक लेजेंड थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि दिमाग और धैर्य से भी लड़ा जाता है। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्ष, धैर्य और अटूट संकल्प में विश्वास रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस महान योद्धा की प्रेरणादायक कहानी जान सके। अगर आपको ऐसी ही असली हीरोज़ की कहानियाँ पसंद है तो कमेंट में बताइए कि अगली बार हम किसकी कहानी लेकर आए। धन्यवाद।